मैं हूं अब्बास खान। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में 300 न्यू पोस्ट जो है ना वो अनाउंस हुई है MCO OG3 पोस्ट के लिए, जिसकी लास्ट डेट जो है ना वो है 31 दिसंबर 2025 है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि MCO ZTBL में जो जॉब्स आई है उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या इनको पेंशन मिलती है, क्या उनको बोनसेस मिलती है, ठीक है, क्या उनकी सैलरी में एनुअल इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, या और जब बजट में सैलरी इंक्रीज होती है क्या उनकी सैलरी में भी इंक्रीज़ आता है कि नहीं आता। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ख़ुद तो 2019 में मैं ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में मैं एज ए MCO क्या मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर में सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, उसके अलावा मैं इसी पोस्ट के लिए जो है ना मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट भी बनाता हूँ और स्टूडेंट को जो है ना वो टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो करवाता हूँ। ठीक है, तो कमिंग डेज में बहुत सा आपको कंटेंट जो है इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, ZTBL में MCO या OG3 पोस्ट के लिए मैं पूरा आपको ब्रेकअप करके सैलरी का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको जो बेसिक सैलरी आपको मिलती है, ठीक है, बेसिक जो सैलरी है आपको जो मिलती है वो बेसिकली क्या है 28,000 है। ठीक है, 28K है। इसके अलावा इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, इसमें आपको मिलती है कंपेंसेटरी अलाउंस आपको मिलता है। ठीक है, कॉम्पेंसेटरी, ठीक है, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 17,000 को आपका मिलता है। ठीक हो गया। और फिर क्या है, आपको मिलता है सैटरडे अलाउंस। ठीक है ना, सैटरडे अलाउंस। अच्छा गाइस, मैं जो ये डेटा शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरा जो प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट था उसने मेरे साथ जो है ना वो ये डेटा जो है ना वो शेयर किया है। ठीक है, तो ये रिलायबल डेटा है और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये फर्स्ट हैंड जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो बंदा ZTBL में अभी काम कर रहा है, रिसेंट जो प्रीवियस बैच में सेलेक्ट हुआ था, उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन में शेयर किया और मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो सैटरडे बेसिकली क्या है, अलाउंस भी आपको जो ना वो मिलता है, लेकिन वो क्या होता है अगर आप सैटरडे के ऊपर क्या करते हैं, आपको काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या है, अगर आप AMO हैं ऑपरेशन में, जो असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, AMO असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन जो फीमेल सेलेक्ट होती है ना, वो तो एज ए MCO सेलेक्ट होती है, लेकिन उनको AMO जो ना क्या होता है वो रखा जाता है। ठीक है, यानी उनको ब्रांच के अंदर ही उन्होंने काम करना होता है। ठीक है, तो और जो है ना ब्रांच जो BM होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, उनको बेसिकली सैटरडे अलाउंस मिलता है 1500 उनको मिलता है। ठीक है, तो अगर हफ्ते में जो है ना वो बेसिकली 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, महीने में सॉरी, तो उनको बेसिकली ये अमाउंट बन जाती है 6,000 बन जाती है। ठीक है, तो उनकी बेसिकली सैलरी ये बन जाती है 51 क्या हो जाता है 51K हो जाता है, 51,000 क्या उनकी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो आपका जो है ना वो MCO होता है, ठीक है, उनको जो है ना 28K जो है ना उनको मिलती है, बेसिक सैलरी मिलता है, उनको जो है ना कंपेंसेटरी अलाउंस भी वही 17K मिलता है। ठीक है, लेकिन उनको जो सैटरडे अलाउंस अगर वो सैटरडे को जाता है ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो उनको बेसिकली क्या मिलता है, MCO को उनको 1,000 रुपीज़ पर सैटरडे मिलती है। ठीक है, पर सैटरडे क्या उनको 1,000 रुपीज़ मिलती है, लेकिन जो BM होते हैं AMO होते हैं उनको उनको 1,500 क्या होता है वो मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ उससे AMO के महीने में उनको 4,000 क्या होंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो अब उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, उनकी सैलरी हो जाएगी 49K हो जाएगी, 49,000 उनकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, बेसिक सैलरी कंपेंसेटरी अलाउंस और सैटरडे अलाउंस मिला के। इसके अलावा ये मैंने क्या किया, ये मैंने MCO के लिए बना दिए हैं। ठीक है, उनका सैलरी का, और ये बेसिकली क्या ऑपरेशन से रिलेटेड जो है ना वो उनके हैं। ठीक है, MCO क्या होता है, वो फील्ड जॉब है। ठीक है, आपने फील्ड में जाना होता है। ठीक है, तो मैं आगे वीडियोज़ में मैं इसके ऊपर डिटेल आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी उसके ऊपर मैं कंटेंट जो है ना वो कमिंग डेज में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा क्या है गाइस, आप याद रखो कि आपको जाना, अगर आप MCO है क्योंकि आपने फील्ड विजिट करनी है, तो आपको 60 लीटर्स क्या है बेसिकली आपको पेट्रोल क्या होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, और आप जब सेलेक्ट होते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, ZTBL की तरफ से आपको बाइसिकल भी मिल जाता है और 60 लीटर पेट्रोल भी आपको जो है ना वो हर मंथ जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पेट्रोल का जो है ना वो अगर इसमें से कुछ बच जाते हैं तो आप जो है ना आप उनको सैलरी में ऐड कर लें। ठीक है, और बच ही जाते हैं। ठीक है, और बाकी क्या होता है, जो ऑपरेशन के अंदर काम करते हैं जैसे AM हो गया, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन हो गया या ब्रांच मैनेजर हो गया, ठीक है, उनको तो ये 60 लीटर नहीं मिलते क्योंकि वो फील्ड विजिट नहीं करते, लेकिन क्या मिलता है उनको एक और अमाउंट मिलती है जिसको कहते हैं वाउचर। ठीक है, इसको कहते हैं वाउचर पोस्टिंग। ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है 2K बेसिकली क्या होता है उनको ये अमाउंट क्या होता है वो मिलती है। ठीक है,
इसमें एक और चीज़ याद रखें कि ये जो मैंने 2000 बताए हैं ना, लेकिन इसमें जो अमाउंट है ना, ये एक्चुअल अमाउंट ये है जो मैंने स्टूडेंट से बात हुई थी, उन्होंने डिटेल से मुझे बताया है। एक 1500 है, एक 2000 है, ठीक है, ठीक है, और फिर क्या है 3K, ठीक है। अब ये मिलता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रांच कौन सा है। अगर स्मॉल ब्रांच है, ठीक है, स्मॉल ब्रांच है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑपरेशन में जो काम कर रहे हैं, बीएम हो गया, ऑपरेशन असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन हो गया, उनको बेसिकली क्या होता है, ये 1500 उनको मिलेंगे, ठीक है। अगर वो क्या होता है मीडियम साइज़ के क्या होता है, वो ब्रांच में काम कर रहा है, तो फिर उनको क्या मिलेंगे, उनको 2000 मिलेंगे। लेकिन अगर कोई तो उसे बड़ी साइज़ की जो ना वो ब्रांच में काम कर रहा है, तो उनको बेसिकली क्या हो गया, वो 3000 रुपीज़ क्या करेंगे, उनको ये सैलरी में जो ना वो ऐड होकर जो ना वो आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ क्या होगी, ये एमसीओ को ये अमाउंट नहीं मिलती, ये सिर्फ जो ऑपरेशन में काम कर रहे हैं उनको ये वाउचर पोस्टिंग के नाम से जो है ना वो अमाउंट ये उनको मिलती है सैलरी में। को रोकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, या रेवेन्यू ऑफिसर जो कि वापडा में जॉब्स आती हैं, अगर आप किसी भी जो काम आप कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं इनके क्लासेस बेसिकली ऑफर करता हूं, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, वहां पर मैंने डेमो लेक्चर भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। अगर आप क्लासेस में इंटरेस्टेड है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये आपको ये नंबर शो होगा, ठीक है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और बाकिया डिटेल जो ना आप जो ना वो ले सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। पूरा सैलरी का ब्रेकअप बता दिया है, और जो स्टूडेंट ने मेरे साथ जो है ना वो डेटा शेयर किया था, वो मैंने आपको लोगों के साथ ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कहते हैं, उनको कहते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट्स, यानी आपको सैलरी के अलावा और कौन सी बेनिफिट्स आपको मिलती हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है फ्रिंज, ठीक है ना, फ्रिंज बेनिफिट्स उनको कहा जाता है, ठीक है, यानी बेनिफिट्स अदर देन सैलरी। उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, आपको जो ना वो हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है ना, और भी आपकी जो सेल्फ हो गया, आपकी जो डिपेंडेंट्स हो गए, आपकी वाइफ हो गई या पेरेंट्स हो गए, उनको बेसिकली क्या होता है ZTBL की तरफ से जो ना उनको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी क्या होता है उनको मिलती है, ठीक है। तो ये भी जो ना एक एज ए एडिशनल बेनिफिट आपको जो ना वो मिलता है, अगर आप MCO जो ना OG3 ZTBL में जो ना वो पोस्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं आप। और जो फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाती है, उसमें बेसिकली क्या है, वो पर्सनल जो लोन आ जाती है, लेकिन वो सारे कंसेशनल रेट्स के ऊपर आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके एम्प्लॉयज़ को जो ना वो सोलर फाइनेंस जो ना के तहत जो ना वो सोलर फाइनेंस के तहत उनको जो ना वो सोलर अगर आपने सिस्टम लगवाना हो उसके लिए आपको लोन मिल जाती है, ठीक है ना। आपने कोई जो ना वो कार जो ना वो लोन लेना हो, ठीक है, आपने कोई हाउस बिल्डिंग जो अलाउंस है, ठीक है, HBA, ठीक है ना, कोई घर बनाना उसके लिए आपने लोन लेना हो, तो वो आप जो ना आपको कंसेशनल रेट के ऊपर जो ना वो आपको ZTBL क्या करता है, वो लोन जो ना अपने एम्प्लॉयज़ को फराहम करता है, ठीक है। आपने कोई मोटरसाइकिल जो ना वो लेनी हो, ठीक है ना, तो उनके लिए भी आपको जो ना वो लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो सारे क्या हो जाती है, ये एडिशनल बेनिफिट्स प्लस क्या हो गया हॉस्पिटलाइजेशन जो मैंने बताई है। तो ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर क्या हो रहा है ZTBL, अगर आप MCO सेलेक्ट होते हैं OG3 स्केल पे, तो ये आपको जो ना ऑफ़र की जाती है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं कि पेंशन के हवाले से, ठीक है ना, MCO ZTBL पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपको क्या पेंशन मिलती है? नहीं, बिल्कुल इसको में आपको जो ना वो पेंशन नहीं मिलती। असल में जो ZTBL में 2005 से जो है ना जो पहले जो है ना वो तैनात हुए थे, पोस्ट हुए थे, तो उनको बेसिकली उनको पेंशन मिलती है। लेकिन इसके बाद जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उनको कोई पेंशन जो है ना वो नहीं मिलती। अदरवाइज़ क्या है, आप क्या मतलब आपको ग्रेजुटी, ठीक है, ग्रेजुटी क्या होता है कि अमाउंट क्या होता है वो मिलती है, और वो क्या होती है लम सम क्या हो जाती है, वो अमाउंट होती है। जब आप रिटायर होते हैं तो आपको जो है ना वो अमाउंट पे की जाती है, ठीक है, और पेंशन की तरह रेगुलर अमाउंट आपको नहीं मिलती, ठीक है। ये लम सम अमाउंट आपको रिटायरमेंट के वक्त आपको ये मिलती हैं, ठीक है, ZTBL में अगर आप जो है ना वो रिटायर होते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए कि प्राइवेट जो है ना वो क्या है, एक पेंशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, अगर आपको सरकार की तरफ से पेंशन नहीं मिलती, तो आप जो है ना वो खुद के लिए जो है ना वो कैसे जो है ना वो पेंशन जो है ना वो अरेंज कर सकते हैं, ताकि आप जब रिटायर हो जाए तो आपको जो है ना वो पेंशन मिल जाए। वो कमिंग डेज में मैं इसके ऊपर जो है ना वो वीडियोज़ क्या करूँगा वो डाल दूँगा, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि उनको पेंशन नहीं मिलती, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो है ना अपनी इसका एक और तरीका भी है जो कि मैं कमिंग डेज़ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियोस डालूंगा, तो आपको जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी पेंशन के हवाले से, ठीक है।
ठीक है, अच्छा जी, फिर इसमें आ जाती हैं, ये इसको मैं बी पार्ट कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट क्या है वो सी पार्ट को मैं क्या करता हूँ, बोनसेस। ठीक है, बोनसेस। तो क्या ZTBL में अगर आप जो है ना वो MCO को सेलेक्ट होते हैं तो आपको बोनसेस मिलती हैं। तो बेसिकली क्या है, साल में क्या हो जाते हैं, एक दो बार क्या हो जाता है वो बोनसेस क्या हो जाते हैं वो बेसिकली वो मिलती हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या कभी क्या हो रहा है वो कोई फिक्स जो है ना अमाउंट मिलती है, 10,000 रुपीज़ होती है, या क्या हो कभी क्या हो जाता है वो बेसिक जो सैलरी होती है, ठीक है, जैसे आपके 28K है, वो भी इनके बराबर क्या आपको जो है ना अमाउंट जो है ना वो मिलती है। तो सालाना क्या होता है आपको साल में एक दो बार क्या होता है वो बोनसेस भी क्या होता है वो मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है सैलरी में, जिस तरह के बाकी जो गवर्नमेंट जो फेडरल एम्प्लॉयज़ है या जो प्रोविंशियल जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या मिलती है, उनको दिसंबर में क्या होता है उनको इंक्रीमेंट जो है ना वो एक लगती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस तरह की इंक्रीमेंट क्या आपको लगती है। ठीक है, अगर आप जो है ना वो ZTBL में MCO तैनात होते हैं तो बिल्कुल भी आपको इस तरह की इंक्रीमेंट नहीं लगती। ठीक है ना, जिस तरह वो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सालाना जो है ना वो एनुअल लगती है। रादर क्या होता है ZTBL में क्या होता है आपको जो है ना एक एनुअल अप्रेजर रिपोर्ट बनती है, और ये जो आपको ऑफर लेटर मैंने खुद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया है। ठीक है, उस ऑफर लेटर के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि क्या हो जाती है आपकी एनुअल क्या हो जाती है अप्रेजल होती है, और उसकी बेस पे क्या हो जाती है आपकी एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है वो लग सकती है। लेकिन क्या किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपकी जो है एनुअल जो अप्रेजल रिपोर्ट है AAR है, ठीक है, अगर वो अच्छी है, ठीक है, वो अप टू मार्क है, तो फिर क्या होती है आपको जो है ना वो एनुअल क्या हो जाती है वो अप्रेजल जो है ना वो अपनी सैलरी में लगती है। अदरवाइज क्या होता है आपको नहीं लगती। ठीक है, तो अप्रेजल एनुअल अप्रेजल क्या है वो आपकी एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट के ऊपर क्या करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि क्या जो बजट में जो इंक्रीज़ आती है गवर्नमेंट इसमें बजट में सैलरीज को इंक्रीज़ करता है, तो ZTBL वाले हर साल इस तरह करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट देखो जहन में आप रखो कि ZTBL बेसिकली क्या करती हैं वो अपने जो प्रॉफिट जो है बेसिकली क्या करती हैं जिस साल वो प्रॉफिट बनाती हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो क्या करते हैं वो बनाती है, वो एक किस्म की जो ना वो ऑटोनमस जो है गवर्नमेंट के अंदर एक ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, तो वो जो ना ऑटोनमस प्रॉफिट बनाती है, तो मैनेजमेंट क्या करती है वो देखती है, वो अगर वो देखती है कि इकॉनमी जो ना बहुत ज़्यादा जो ना वो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने क्या हो रहा है अपने मुलाजमीन के लिए क्या किया है, उन्होंने कुछ जो है ना वो सैलरी में जो है ना उनको इंक्रीज़ दिया है। तो बिल क्या करते हैं, अगर ZTBL क्या करते हैं कि मैनेजमेंट उनको देखते हुए अगर उनको प्रॉफिट हो रही है तो फिर क्या करता है वो आपके साथ जो है ना वो आपको अप्रेजल देते हैं। ठीक है, वो इंक्रीज़ करता है कोई, लेकिन वो इंक्रीज़ इस तरह होती है 5% होती है, 10% होती हैं, या कभी क्या क्या वो 15% होती है। ठीक है, ये इसके करीब करीब क्या हो जाता है वो एनुअल जो है ना वो बजट में क्या हो जाता है वो अप्रेजल होती है। लेकिन ये सब्जेक्टेड है कि वो ZTBL क्या उस साल में प्रॉफिट कमा रहा हो, और मैनेजमेंट ये देख के उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर होती है कि अगर वो देखे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए भी सैलरी बढ़ा दी है, हमें भी क्या हो रहा है वो बढ़ानी चाहिए, तो फिर क्या करता है वो ज़रूर क्या करता है उनको बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सारे मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन पे के ऊपर ही होता है। ठीक है, बजट के हवाले से जो है ना वो सैलरी को इंक्रीज़ करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनका स्केल क्या होता है, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है, क्या ये परमानेंट जो है ना वो जॉब्स है। ठीक है, उनका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, उनका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आप MCO के बाद या OG3 के बाद क्या बनेंगे, ठीक है, कितने साल बनेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल जो है ना वो शेयर करूँगा। ठीक है, तो मुझसे इस चैनल के ऊपर फॉलो कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।